अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों 30 जुलाई 2024 रात 11:30 या 12 बजे का टाइम है। लंदन की गलियों में जो शाम या रात को जब आप कोई दावत कहीं से खा के आएँ तो फिर इस तरह कुछ थोड़ी बहुत ही वाक कुछ सैर करना तो लाजमी बनता है। आज के इस वीलॉग में जो इसको आप कह सकते हैं मिडनाइट वीलॉग, आपको जो मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ है उसके मतलब जो लेटेस्ट अपडेट है वो बताना मकसूद है। आपके इल्म में है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ पूरी दुनिया के अंदर वो जो फुटेज देखी गई कि किस तरह पुलिस वाले जो हैं वो दो नौजवानों को, पाकिस्तानी नौजवानों को नीचे गिरा के पहले उसने पाँव के साथ उसके मुंह पे ठुड्डे मारे और फिर उसके सर के ऊपर मारे, और फिर जिस तरह उन्होंने उसको वो गुस्से के साथ मार रहे थे तो उस वक़्त एक ख़्याल दिल में ये पैदा हुआ, कोई भी इंसान चाहे वो जितना भी ज़ालिम हो वो रवैया जो उसने इख्तियार किया बग़ैर किसी वजह से हो नहीं सकता। लेकिन पूरी दुनिया की जो हमदर्दियाँ थीं वो नौजवानों के साथ थीं कि ये देखें ये क्या जुल्म ढा दिया, और मीडिया और फिर एहतजाज, और फिर जो काबिल तरीन वकील था वहाँ का जो कि MP भी बन गया, उसने कहा जी मैं फ्री केस लड़ूंगा। फिर उन्होंने डॉक्टरी रिपोर्ट भी बनवा ली और उनके ऊपर केस भी कर दिए और पता नहीं कितने मिलियन के, ये सारी खबरें हम सुनते रहे हैं। और एशियन कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी वो एहतजाज में भी निकली, बड़े बड़े मुजाहरे हुए और पुलिस ने सिर्फ इतना बयान इशू किया कि इन्होंने पहले हमला किया था, और लोग ये कहते रहे कि कहाँ है वो फुटेज, जिस तरह ये फुटेज निकली है जिसके ऊपर उसने मार मार के उसका जो बुरा हाल कर दिया है, जिस पे पूरी दुनिया ख़िलाफ़ हो गई पुलिस के। और पुलिस का इमेज, मैंने बात की किसी सिख पुलिस वाले से जलसा पे, उसके इंटरव्यू में थोड़ी उसने भी कहा मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं सूरत हाल क्या थी, तो मैं क्या इस पे बात करूं। तो वो बात इतने दिन चलती रही, उसके ऊपर बड़े बड़े एहतजाज, उसके फिर उसके ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हुए कि ये जो यानी रेसिज्म, यानी यहाँ पे यूरोप के अंदर जो है गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ जो है उनकी वतन या उनके इलाके की वजह से बहुत ही ये हिट जिसको कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ रह गई। आज अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीलॉग देखा, उसमें मुझे पता चला है कि जो पुलिस ने जो बयान दिया था कि इन दो लड़कों ने हमला किया था, और वो जो फुटेज है CCTV फुटेज जो एयरपोर्ट की, वो पुलिस ने जारी कर दी है, जिसके अंदर क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये जो दो नौजवान हैं वो पुलिस के ऊपर बड़ी बुरी तरह हमलावर उनमें से एक हुआ है, और मुक्के और कुसोन जिसको कहते हैं वो मार रहा है। और पुलिस वाले जो आए हैं एक शिकायत पे कि जो उनकी जो लड़ाई हुई थी और एक ने फ़ोन किया था तो वो उस पर हमलावर हुआ है, और फिर वो पुलिस ने जब देखा है कि ये बंदा जो है या ये दो बंदे हैं आउट ऑफ कंट्रोल हैं, तो उन्होंने फिर वो जो बाकी का हिस्सा पार्ट 2 उसको रिकॉर्डिंग जो हुई लोगों ने जो जिनको मार पड़ रही थी उनके लवाहिकीन, वो दुनिया में वायरल हो गई, और फिर सारी हमदर्दी उनके साथ, और वकील साहब ने भी फटाफट केस ले लिया। और ये वो अब जो लेटेस्ट बनी है चीज़ उसमें ये है कि वो फुटेज जो है उसमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि पुलिस पे हमला हुआ है। अब उसके साथ क्या हुआ कि वो जो वकील साहब जिन्होंने फ्री केस लड़ने का फ़ैसला किया था उन्होंने कहा जी हमारे हाथ खड़े हैं, हमने ये केस को नहीं लड़ना, हम आपको एक वकील दे देंगे। फिर जो फैमिली, और मज़े की बात ये है जो सुनने में आया कि ये जो जिनके लिए हमदर्दी इतनी जागी थी पाकिस्तानियों के लिए जो मैनचेस्टर, वो उनमें से एक बंदा, एक भाई उनका पुलिस में भी है, और उनको गालबन ये वाला जो जोम पाकिस्तान में होता है लोगों को कि हमारा कोई रिश्तेदार पुलिस में है तो ऐसी की तैसी हमें कौन कुछ कह सकता है, तो इसका भी यार शायद उनके ऊपर ये जोश था या ज़ोर था कि भाई वो कोई ख़तरे वाली बात नहीं, हम तो चग्गे हैं, हमारा पुलिस वाला तो हम जिसके मर्ज़ी हमला, ये ख्याल या इज़हार किया जा रहा है कि शायद इस वजह से उन्होंने हमला कर दिया था पुलिस वालों पे। अब हुआ क्या है लेटेस्ट कि पुलिस ने उनके ऊपर उल्टा मुकदमा या उल्टा पर्चा कर दिया है, और वो किस तरह किया है कि उन्होंने कहा कि जो कानून है यूरोप में कि अगर पुलिस के ऊपर कोई हमला करता है जिसको हिफ्ज़े क्या कहते हैं कोई टर्म बोली जाती है, तो उसके ऊपर बड़ा शदीद किस्म का केस बनता है।
पुलिस वालों ने जो किया है उस पर तो पर्चा हुआ, उसके ऊपर तो वो चलेगा काम, लेकिन जो उन्होंने पहले किया है काम उसके ऊपर अब उनके ऊपर भी पर्चा चलेगा। और साथ फैमिली ने ये भी कहा है, जिनके लिए हमदर्दी में यहाँ निकल रहे थे जुलूस के, हमारे लिए ना निकालें अब जुलूस, क्योंकि उनको ऐसा ऐसा रियलिटी का पता चल गया है कि ये मामला है और ये हो सकता है कि अब लेने के देने पड़ जाएं। जितनी दुनिया हमदर्दी में निकली थी, जब वो हकीकत देखेगी कि ये है तो वो शायद हमारे ख़िलाफ़ भी हो जाए। बाकी बात जो एंड पे ये भी है कि पाकिस्तान से मुतल्लिका कोई भी न्यूज़ पाकिस्तानियों के मुतल्लिका, जो पाकिस्तानी गैर ममालिक में आबाद हैं, जब कुछ हो जाता है ऐसा तो उसको कभी भी उसकी तहकीक या उसकी एक मंतकी रिज़ल्ट से पहले जो चहमगोइयाँ हैं या जो ख़बरें हैं वो कभी भी मत करें, क्योंकि उसमें ज़्यादा इम्कान यही है कि जैसे सियासतदान हैं, जैसे इनके पॉलिटिशियन या बाकी अदारे हैं, होता कुछ और है और मीडिया पे और ख़बरों में कुछ और चलाया जाता है और बाद में सच्चाई कुछ और निकलती है। पाकिस्तान के अंदर आप देख लें इस वक्त क्या हालात हुए हैं, कोई चीज़ लुकी छुपी नहीं है। अभी चंद रोज़ कबल एक डॉक्टर को, जो कि दांतों का डॉक्टर, क्लिनिक में बैठे हुए 2 बंदे आए हैं, आके उन्होंने सीधी गोलियां मार के शहीद किया है। उसके ऊपर कोई किसी किस्म का किसी न्यूज़पेपर में ख़बरों में ये नहीं कि हाँ भाई बड़ा जुल्म हुआ है, सिर्फ़ एक अकीदे की बुनियाद पे ये मामला सारा। बहरहाल ये था आज का जो लेटेस्ट व्लॉग। अगर दोस्तों को कोई मज़ीद ख़बर मिले तो बेशक वो शेयर कर दें, इंशाल्लाह फिर आगे पहुंचा देंगे।